चलो आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि अगेन हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग इस बात की तो डेफिनेशन पहले देख चुके हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस हमारे पास क्या होते हैं। ये वो स्टेप्स हैं जो हमें एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, एक कोई भी सिस्टम वगैरह। क्लियर है ना यहाँ तक बात? तो आगे मूव करते हैं हम लोग कि कुछ हमारे पास मजीद टाइप्स हैं। ठीक है, कॉपिंग विथ चेंज। हम इसमें क्या कहते हैं कि हमें अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी सिस्टम को उसकी चेंजिंग की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब हम उससे वक्त के साथ साथ चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी डिपार्टमेंट डिमांड्स चेंज होती हैं, हम लोग उसको चेंज कर रहे होते हैं अपने सिस्टम को, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो हम अपनी यानी कि सहूलत भी इसको कह सकते हैं कि हमें किन चीज़ों को हासिल करके सहूलत हासिल होगी। तो ये चीज़ें हमारे पास क्या कहलाती हैं, कॉपिंग विद चेंज। के हमें अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने सिस्टम्स को वक्त के साथ साथ उसके अंदर न्यू टेक्नोलॉजीज लानी पड़ती हैं, हमें उसको चेंज करना पड़ता है ताकि हमारी कुछ फैसिलिटीज इंक्रीज हो जाए, हमें कुछ जगहों पे वो सहूलियात हमारी जो है वो वो बेहतर हो जाएंगे। हम लोगों ने अपनी सहूलियात के लिए उसको इजी करना है, अपनी पर्पस के लिए, अपने वर्किंग इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसके अंदर चेंजिंग कर रहे होते हैं। जब हम लोग किसी भी सिस्टम को चेंज करते हैं, उसको रीवर्क करते हैं, तो हम लोग उसके सारे स्टेप्स को चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब उसके पहले स्टेप को भी हम देखते हैं कि वहाँ जो हम लोगों की रिक्वायरमेंट्स है वहां से लेके वेरिएशन तक, उसकी टेस्टिंग तक, हम लोग सब कुछ उसके स्टेप बाय स्टेप देख रहे होते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे मूव करें। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ रीवर्क, मतलब ये कि हम लोग जो है ना, जब भी रीवर्क करते हैं कोई भी एक सिस्टम है, उसको दोबारा से इवेल्यूएट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को हम लोग आसानी से समझने के लिए ना ये बात भी कह सकते हैं कि हमने एक सिस्टम बनाना है, उससे हमें एक एडवांस वर्जन बनाना है। ठीक है, तो हम उसके लिए पूरा सिस्टम शुरू से तो नहीं स्टार्ट करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, वो पुराना वर्जन लेंगे, पुराने वर्जन को ही हम लोग उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर देंगे। बानिस्वर इसके कि हमने पुराने वर्जन को लेकर उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं एज कम्पेयर टू दिस, हमें कम्प्लीटली न्यू बनाना है। तो किसके ऊपर हमारी कॉस्ट कम लग रही है? उस पर जो हम कम्प्लीटली न्यू बना रहे हैं, वही जो हमारा एक वर्जन है उसके अंदर सिर्फ हमने एक पार्ट चेंज करना है या एक स्टेप मॉडिफाई करना है उसके अंदर। ऑब्वियसली बात है, जो हम लोग कम्प्लीटली न्यू बनाने की निस्बत वो वाला जिसमें हम लोग सिर्फ एक आध चेंजिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारी कॉस्ट कम लगेगी। क्लियर है ये बात? तो इसमें ये बात की जा रही है कि हमारी जो रीवर्क हम करते हैं उसके ऊपर कॉस्ट जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। आगे मूव करें। आप लोग इन स्लाइड्स एक दफा पढ़िएगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप लोग मुझसे नेक्स्ट सेशन में अगेन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए थोड़ा जल्दी से कर रही हूँ ताकि आप लोग आगे वो सब देख सकें स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आगे सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। हमारे पास प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, किसी का मालूम है? सॉफ्टवेयर जब तैयार होता है तो उसका एक प्रोटोटाइप तैयार होता है। नॉन फंक्शनल जो स्टेप्स होते हैं, मतलब हम लोग एक तरह से पूरा एक जो फंक्शनल सिस्टम होता है, समझ हम उसकी एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारे पास पूरे सिस्टम जो हम लोग सॉफ्टवेयर सिस्टम बना रहे होते हैं अपना, उसके अंदर सारे स्टेप्स को हम डिफाइन करते हैं, लेकिन वो सब क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। ये कहाँ यूज होता है? द रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस टू हेल्प विद रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशंस एंड वैलिडेशन, मतलब यही तो हम लोग इसकी वैलिडेशन वगैरह कर रहे हैं। इन डिजाइन प्रोसेस टू एक्सप्लोर ऑप्शंस एंड डेवलप आर यूआई डिजाइन, मतलब वही है कि हम लोग इसका यूआई डिजाइन के थ्रू प्रोटोटाइप भी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इन दी टेस्टिंग प्रोसेस टू रन बैक टू बैक टेस्ट। ऑब्वियसली बात है, टेस्टिंग में हम लोग इसके स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग ही कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका एक अगर हम लोग सिर्फ ओवरव्यू की बात की रहे हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग हमारे पास क्या होती है कि एक नॉन फंक्शनल सिस्टम होता है कि हम लोगों ने एक जो फंक्शनल सिस्टम है उसकी तरह से एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं कि ये इसके स्टेप्स होंगे, देन हम लोग उसी स्टेप्स को देख के उसका एक फंक्शनल सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, आगे मूव करें। इसके बेनिफिट्स क्या है? इम्प्रूव सिस्टम यूजेबिलिटी। ऑब्वियसली बात है, हम लोग जब एक सिस्टम को देख रहे हैं फिजिकली, इसके ये फंक्शन ये वर्क करेंगे, ये वर्क करेंगे, ये वर्क करेंगे, उसकी हम लोग क्या करें कि एक इनिशियल इमेज ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसकी यूजेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। हमें मालूम होगा कि ये किस पर्पस के लिए बनाया गया, इसका क्या यूज है, मतलब उसके सारे स्टेप्स डिफाइन किए गए होंगे। ठीक है, आप क्लोजर मैच टू यूजर रियल नीड्स, मतलब वही बात है कि जो एग्जैक्ट हमारी नीड होगी वो उसके बिल्कुल क्लोज होगा। कि हमने एक रफ इमेज बना दिया, रफ इमेज नहीं मतलब बिल्कुल रियल इमेज बनाई, लेकिन नॉन फंक्शनल है, और वो एग्जैक्टली वही होगा जो यूजर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है,
डिजाइन क्वालिटी इंप्रूव करे, कैसे करे, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसकी एक इमेज है तो उसका डिजाइन भी हम एग्जैक्टली वैसे ही बनाएंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मेंटेनेबिलिटी कैसे इंप्रूव हो रही है कि हमारे लिए उसको मेंटेन करना इजी हो रहा है कि हमें मालूम है ये स्टेप हमारा ऐसा है, ये स्टेप हमारा ऐसा है, ये स्टेप हमारा ऐसा है, इसके अंदर हमें जो भी चेंजिंग करनी है वो हम लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस डेवलपमेंट एफर्ट्स, हाँ ये वाकई में किस तरह से एफर्ट्स को वो रिड्यूस कर रहा है कि हमारे पास एक हमने बेटा जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने एक चीज तो बना ली, उसमें जान डालना इजी हो गया, ठीक है, कि हम लोगों ने एक रफ आइडिया ले लिया, ये पर्पस, ये इसका जो सिस्टम का पार्ट है ये काम करेगा, ये करेगा, ये करेगा। जैसे आप लोगों की मैं एग्जांपल बार बार आप लोगों को यही देती हूँ एलएमएस की, जो हम लोगों ने अभी न्यू क्रिएट की थी, ठीक है, सिस्टम के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो वो इसीलिए इसकी एग्जांपल देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए कि एक आप रियल लाइफ सिस्टम भी देखते हैं जो आप लोग रेगुलर बेसिस पे यूज भी करते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट एफर्ट को कैसे रिड्यूस कर रहा है कि अगर हमें मालूम है कि हमने एक सिस्टम क्रिएट किया है कि ये अटेंडेंस का सिस्टम है, इससे सिर्फ अटेंडेंस लेनी है, तो हम लोग उसके सारे अगर स्टेप्स क्रिएट कर लें, ठीक है, तो उसको फिर इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए आसान है। हम लोगों ने कभी आप लोगों ने फ्लो चार्ट देखे, हम जब फ्लो चार्ट को बनाते यस हैं यस। तो फ्लो चार्ट से उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें आसान लगती है कि ये पहले इन आउट कैसे होगा, इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करेगी। तो इसी तरह से प्रोटोटाइपिंग के लिए भी हम लोग जब प्रोटोटाइप क्रिएट कर लेते हैं तो उससे हमारी जो डेवलपमेंट है वो आसान हो जाती है। आगे मूव करें, यहाँ पे से कुछ प्रोटोटाइप के वो हैं स्टेप्स रिक्वायर बताए गए हैं कि पहले नंबर पे हम लोग क्या करते हैं कि प्रोटोटाइप को एस्टेब्लिश करते हैं, उसका वो क्रिएट करते हैं क्या है, ठीक है। फिर हम लोग उसकी क्या करते हैं डिफाइन फंक्शनैलिटी कि जो हमारी जो वो है कि किस तरह से ये फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। फिर हम क्या करते हैं उसका डेवलप करते हैं प्रोटोटाइप को, फिर इवेल्युएट कर देते हैं। मतलब ये वही बात है कि हम लोगों ने पहले प्रोटोटाइप क्रिएट किया, एक हमने प्रोजेक्ट लिया, हमने एक सिस्टम लिया, उसको हमने एस्टेब्लिश किया, ठीक है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है उन सबको देखा, उसका प्लान देखा कि ये किस किस काम के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। फिर हमने उसको एक क्रिएट कर लिया कि ये हमारा पूरा का पूरा प्रोटोटाइप है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फिर हमने उसको डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमने उसका एक इमेज क्रिएट किया, अब हम उसको डेवलप कर रहे हैं कि ये एक हमारा सिस्टम है। फिर हम उसको ऑब्वियस बात है इवैल्यूएशन ये कि हम उसकी बार बार फिर टेस्टिंग करें। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे मूव करें। थ्रो अवे प्रोटोटाइप्स, थ्रो अवे प्रोटोटाइप्स बेटा क्या होती हैं कि हम लोग इसको स्मॉल पार्ट्स में अपने प्रोटोटाइप्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। जब स्मॉल छोटे छोटे वो जो चंक्स कहलाते हैं, ठीक है, चंक्स में हमने काम कर लिया, हमने उसके प्रोटोटाइप क्रिएट किए, वो हम लोग यूजर को दे देते हैं कि आप एज अ यूजर आप चेक करें कि हमने ये काम किया, तो यूजर उसे बार बार ट्राई करता है एंड देन उसका आउटपुट जनरेट करता है, उसको इवेल्युएट करता है। तो थ्रो अवे प्रोटोटाइप्स कहेंगे हमने प्रोटोटाइप्स को मतलब स्टेप्स में क्रिएट कर रहे हैं, उसके छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। स्मॉल पार्ट जो हम लोग यूजर्स को दे रहे हैं और यूजर्स क्या कर रहे हैं उसको ट्राई करने के बाद उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो प्रोटोटाइप की टाइप है ये अनडॉक्यूमेंट्स होती है। और देन क्या कहते हैं प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर इज यूजुअली ये क्या है डिग्रेडेड थ्रू रैपिड चेंज, यानी कि हम लोग इसके अंदर बार बार, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम लोग इसका एक छोटा स्मॉल पार्ट बना के अपने यूजर को दे देते हैं, तो उसके अंदर उसको जो जो चेंजिंग करनी होती है, हम लोगों ने इससे पहले भी एक टाइप पढ़ी थी जिसमें हम लोग रैपिड चेंजिंग कर रहे थे। तो हम क्या कह रहे थे कि रैपिड चेंजिंग के बाद हम लोगों के पास उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है, उसको हम लोग इस तरह से वो नहीं कर पाते कि उसका डेटा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली बात है अगर स्मॉल टाइम ड्यूरेशन में बार बार उसके अंदर चेंजिंग आएंगी बने से, इसलिए कि हम लोग उसके पूरे वर्जन्स न्यू क्रिएट कर रहे हो, तो इस तरह की चेंजिंग में और उस तरह की चेंजिंग में ये फर्क होता है कि इसमें हम लोग डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाते, ठीक है, हम लोग बार बार उसको डिस्कार्ड कर रहे होते हैं। क्लियर है ये बात? आगे बात करें। The prototype probably will not meet normal organization quality standards. ऑब्वियसली बात है कि जो हम लोग स्मॉल पार्ट्स कर रहे हैं तो ये समटाइम, क्योंकि ये थ्रो अवे प्रोटोटाइप्स एक अलग टाइप है, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्रिएट करने की। ये इसमें हम प्रोटोटाइप तो क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हमने पिछले वाला जो ये वाला पढ़ा था प्रोटोटाइपिंग सॉफ्टवेयर वाली टाइप, इसमें और इसमें ये फर्क है कि ये वाला जो है इसमें हम स्मॉल पार्ट्स क्रिएट करते हैं, उसमें हम पूरा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग स्मॉल पार्ट्स में क्रिएट कर करके अपने यूजर्स को दे रहे होते हैं कि आप ये लें, इसमें से आप टाइप्स देखें, उसको फिर जो बार बार मॉडिफिकेशंस करानी पड़ रही होती हैं वो करवाता रहता है। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे मूव करें।
यस यस। इंक्रीमेंटल डिलीवरी यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इंक्रीमेंट्स भी क्रिएट करें एंड देन हम लोग उसके बार बार जो भी हम लोग पार्ट बना रहे हैं तो हम उसको सिंगली डिलीवर भी कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? यस मैम थ्रो अवे प्रोटोटाइप में अगर मतलब हम ये कह सकते हैं कि मतलब प्रोटोटाइप के स्मॉल स्मॉल हम वो बना रहे हैं, पार्ट्स बना रहे हैं। हाँ, स्मॉल पार्ट में हम लोग अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करें, ठीक है, एंड देन डेवलप करके हम लोग यूजर्स को दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल आप मेरे यूजर है, मैंने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, मैं उसको थ्रू अवे प्रोटोटाइप क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, उसकी बेस पे मैं अपना सॉफ्टवेयर बना रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, उसका एक पार्ट क्रिएट करूंगी, वो एक पार्ट मैं आपको दे दूंगी कि ये बेटा मैंने इतना काम कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने अटेंडेंस वाला काम कर दिया, आपने मुझसे कहा कि मुझे अटेंडेंस का वो चाहिए, इतना सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें अटेंडेंस हो रही है सब, ठीक है, मैंने आपको वो दे दिया। तो आपको उसके अंदर जो भी फिर मजीद चेंजिंग चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने आपको नेम के साथ दिया है कि ये नेम है स्टूडेंट्स के और आपने इसकी अटेंडेंस मार्क करनी है, ठीक है, तो आप कह रहे हो नहीं मुझे, आप मुझे रिटर्न करो, कह रहे हो स्टूडेंट्स के नेम तो सेम आ रहे हैं, तो मुझे उनके साथ उनकी रजिस्ट्रेशन नंबर भी चाहिए। आपने मुझे वापस कर दिया, ट्रायल करके उसका टेस्ट ट्रायल किया, ठीक है, उसमें इवैल्यूएशन की आपने, आपको ये इसमें फ्लॉ लगा, आपने मुझे वापस रिटर्न किया, आपने मुझे बोला इसके अंदर मुझे वो भी चाहिए, बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर भी चाहिए, मैंने अगेन एक उसमें ऐड कर दिया, मैंने आपको फिर रिटर्न किया उसका टाइप, ठीक है, आपने क्या किया उसके अंदर मुझे बताया कि मिस ये वाली जो चीज है, मतलब एक मैं वो हूँ डेवलपर हूँ, ठीक है, आपने मुझे बोला कि ये मुझे अभी इसमें जो है मुझे सेक्शंस भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो 5th A सेमेस्टर्स के भी हैं और कुछ सीनियर्स भी हैं, ठीक है, वो 5th A में तो बैठे हैं, मतलब अब मैं किस टाइप पे इसको कन्वर्ट करूँ, नहीं, हाँ, पहले आपने 5th A का डिवाइड कर लिया, फिर आप इसके अंदर मजीद मॉडिफिकेशंस करवा रहे हैं कि बच्चे जो रिपीटर्स हैं वो भी शो हों और जो हमारे पास फ्रेश हो उनका अलग नेम शो हो रहा हो, कि हम बताना चाह रहे हैं ये पहले पढ़ चुके हैं, आप इसके अंदर एक और मतलब ये मैं अपनी तरफ से एक एडिशन बता रही हूँ, ठीक है, तो आपने मुझसे एक न्यू स्टेप मांग लिया कि हम लोग जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इनरोल्ड हैं ये बच्चे, इसमें से जो रिपीटर्स हैं जो दोबारा से ये कोर्स ले रहे हैं उनके आगे रिपीटर लिखा आ जाए, और जो फ्रेश है वो ऐसे यहाँ तो इम्प्टी आ जाए, उसके आगे फ्रेश लिखा है कि ये कोर्स है, ये वाले स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो मतलब जो भी इसके अंदर हम लोग चेंजिंग कराना चाह रहे हैं तो हम लोग इस तरह से कर ही जा रहे हैं, ठीक है, और जो इसके अंदर पिछली चेंजिंग हो जाती है हम फिर एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर देते हैं कि भाई हमने पिछला क्या, हमने एग्जैक्ट अब कंप्लीट यही काम करती है, ठीक है, तो इस तरह जो रैपिड बेसिक पे हो रही होती है चेंजिंग, तो उसमें हम लोग पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन नहीं बना रहे होते कि हमने पहले ये काम किया, फिर ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, हम एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, जो पिछले सारी चेंजिंग आई होती हैं वो उसमें डिस्कार्ड हो जाती हैं, ठीक है, हम पूरा एंड में बता देते हैं कि हमने ये काम कर दिया इसमें, क्लियर? आगे मूव करें हम लोग। यस हमारा इंक्रीमेंटल डिलीवरी कह रहा है कि हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा एक सिस्टम क्रिएट करने के बजाय क्या करते हैं, हम लोग छोटे छोटे चंक्स में अपना सिस्टम क्रिएट करते हैं और उसको डिलीवर कर देते हैं, ठीक है, ये भी बनाने के एक तरह से थ्रू अवे प्रोटोटाइप है, लेकिन इसमें थोड़ी सी क्या चेंजिंग है वो हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं। इंक्रीमेंटल डिलीवरी में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक जो है अपना पार्ट क्रिएट करते हैं और उसको डिलीवर कर देते हैं, बने से इसके हम पूरा एक सिस्टम क्रिएट करें, लेकिन ये किस बेस पे बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक यूजर है, उसने आपको अपना एक सिस्टम दिया, उसने कहा कि मुझे ऐसा एक सिस्टम चाहिए, मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, इसके ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे इसमें से इस वक्त अर्जेंट बेसिस पे ये फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट है, मतलब आप इंक्रीमेंटल डिलीवरी का उस पर वो लगाएं, प्रोसेस मॉडल लगाएं, लेकिन प्रोसेस मॉडल इंक्रीमेंटल डिलीवरी का लगाते वक्त आप ये काम करें कि मुझे ये वाली फंक्शनैलिटी का वो जो है सॉफ्टवेयर पार्ट मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन है, मुझे 1 वीक चाहिए, 2 वीक में चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे एज अ डेवलपर, वो वाला पार्ट इसको क्रिएट करके दे दोगे, क्लियर? यस आ गया भाई, रनिंग टाइम आउट होने वाला है, ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या कहते हैं, जो जो फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट होती है हम वो उसके अंदर ऐड कर करके देते रहते हैं, क्लियर है यहाँ तक ये वाला इंक्रीमेंटल डिलीवरी, कि हम इम्पोर्टेंट पार्ट्स देते हैं जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, जी मैम क्लियर है आगे मूव करें। जी। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, मतलब इसकी दो आगे हम लोग टाइप्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट क्या होती है, इंक्रीमेंटल डिलीवरी क्या होती है।
इसमें भी वही बात करें कि यहाँ पे हम लोग एक पार्ट की डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन एक पार्ट डेवलप किया, फिर उसके बाद सेकंड किया, थर्ड किया, उसके बाद हम लोग उसकी क्या करें, इवैल्यूएशन करें, और वही पार्ट हम लोग जो है इंक्रीमेंटल डिलीवरी में हम लोग जो है एंड यूजर को डिप्लॉय कर रहे हैं, और उससे आप दे रहे हैं कि ये आपका पार्ट है, ये आपने जो स्टेप्स रिक्वायर्ड थे हमने ये स्टेप्स कंप्लीट कर दिए, एंड आपको हम लोग वो फॉरवर्ड कर देते हैं। क्लियर है ये बात? इन दोनों टाइप्स में कोई ऐसी डिफिकल्टी? क्लियर है, जी, क्लियर है मिस। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट और इंक्रीमेंटल डिलीवरी में कोई खास डिफरेंस बस ये है कि हम लोग वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करनी होती हैं वो कर देते हैं, और इंक्रीमेंटल डिलीवरी में हम लोग क्या करते हैं, अपने यूजर्स को वही वाले पार्ट्स जो हैं वो हम लोग उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्टिंग की बेस पे जो टेस्ट हुआ था वो उसको हम लोग एंड यूजर को डिलीवर कर देते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। क्लियर है? आगे मूव करें हम। यहाँ पे हमारे पास इसकी टाइप है इंक्रीमेंटल डिलीवरी की, डिफाइन आउटलाइन रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, उसकी क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। असाइन रिक्वायरमेंट्स टू इंक्रीमेंट्स, जो हम लोग उसके पार्ट्स को वो करें तो हम लोग क्या बता रहे हैं कि ये इंक्रीमेंट्स को असाइन की जा रही हैं चीजें कि जो हमने आउटलाइन डिफाइन की थी, अब ये हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। डिजाइन सिस्टम आर्किटेक्चर, यानी कि हम लोग उसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलप सिस्टम इंक्रीमेंट्स, जो हम लोगों ने उसका सिस्टम का एक पार्ट है वो डेवलप करेंगे, देन हम मूव करेंगे उसकी वैलिडेशन की तरफ, फिर इंटीग्रेशन, वैलिडेशन और इंटीग्रेशन, यानी कि उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशंस वगैरह होंगी वो वैलिडेट करेंगे, ठीक है। जब उसके अंदर कोई चीजें चेंज करने वाली हम वो चेंज करेंगे, फिर अगेन हम लोग क्या कर देंगे, जो एक पूरा सिस्टम है जो हमने यहाँ पे पूरे एक स्टेप बाय स्टेप बनाए थे, ठीक है, उन सबको मिलाया, एक पूरा सिस्टम बनाया, सिस्टम को वैलिडेट किया, सिस्टम को वैलिडेट करने के बाद हमने क्या किया, उसको डिप्लॉय कर दिया। हमने उस सिस्टम को, अगर सिस्टम कंप्लीट है तो ठीक है, नहीं तो वरना क्या है, वो जो एक स्टेप था वो देखा उसकी की, एंड देन फाइनल सिस्टम क्रिएट हो गया। फाइनल में अगर यहाँ पे हमारे पास कोई एरर है तो अगेन हम लोग कहाँ चले जाएंगे, डेवलप सिस्टम इंक्रीमेंट की तरफ, ठीक है, अगर ये इनकम्प्लीट है हमारा सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक बात? हमारी ये इमेज जो है इस तरह से मूव हो रही है यहाँ तक, फिर यहाँ से जो डेवलप सिस्टम इंक्रीमेंट से मूव हो रही है वैलिडेशन, यानी कि हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं उसके सिस्टम्स के तमाम इंक्रीमेंट्स को, फिर हम लोग वैलिडेट सिस्टम कर रहे हैं, फिर ये मूव, अगर हमारे यहाँ पे सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ तो हम अगेन कहाँ जा रहे हैं, डेवलप सिस्टम इंक्रीमेंट की साइड पे, नहीं तो ना हमारा फाइनल सिस्टम क्रिएट हो गया। क्लियर है? आगे मूव करें। इसके हमारे पास एडवांटेजेस क्या है कि कस्टमर वैल्यू कैन बी डिलीवर विद ईच इंक्रीमेंट, सो सिस्टम फंक्शनैलिटी इज अवेलेबल अर्लियर, ठीक है, कि जो भी हमारे पास क्या है, कस्टमर की जो जो रिक्वायरमेंट है हम लोग उसको डेवलप करी जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, और वो हमारे पास क्या है, ऑब्वियस ही बात है बेटा, इसकी मतलब इसके कि हम लोग एक स्टेप कंप्लीट करते हैं, वो हम यूजर को दे देते हैं, यूजर उसकी टेस्टिंग करते हैं, देर में हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्रिएट कर रहे होते हैं, जो भी इस मॉडिफिकेशंस होती हैं, तो हमारे लिए क्या होता है, इसके लिए सिस्टम की फंक्शनैलिटी को क्रिएट करना ज्यादा ईजी हो जाता है कि वो कम टाइम ड्यूरेशन में जल्दी से अवेलेबल होता है, ठीक है। अर्ली इंक्रीमेंट्स एक्ट एज अ प्रोटोटाइप टू हेल्प एलिसिट रिक्वायरमेंट्स फॉर लेटर इंक्रीमेंट्स, मीन के ये बात कह रहा है कि जो हमारे पहला एक इंक्रीमेंट स्टेप क्रिएट हुआ था वो प्रोटोटाइप, यानी कि उसकी एक इमेज के तौर पे काम करता है कि अगर हमें उसके बाद कुछ उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स करनी है तो पहला वाला हमारे पास कैसे एक्ट करे, एक प्रोटोटाइप के तौर पे, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि लॉ रिस्क ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट फेलियर, ऑब्वियसली बात है, इसमें हम लोग कंप्लीट एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके नहीं दे रहे कि ये आपका एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है, आप इसकी टेस्टिंग करें एंड देन आप हमें बताएं, ठीक है। इसमें क्या है, हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स को वो डेवलप करें, देन हम लोग उसकी डिलीवरी करें, तो उसमें क्या होता है, जब ओवरऑल सिस्टम बनता है उसमें प्रोजेक्ट के फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं, कि हम लोगों ने एक पार्ट कंप्लीट किया, हमने उसकी टेस्टिंग की, हमने उसकी फंक्शनैलिटी चेक की, अगर वो कम्प्लीटली फंक्शनल है सिस्टम तो हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, फिर वो उसको कंप्लीट करते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी चेक करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, अगर वो उसकी फंक्शनैलिटी अब बिल्कुल एग्जैक्ट है तो दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि प्रोजेक्ट के फेलियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्लियर है? ये लास्ट पॉइंट कह रहा है, दी हाईएस्ट प्रायोरिटी सिस्टम्स
सर्विसेज टेंड टू रिसीव द मोस्ट टेस्टिंग। ऑब्वियसली बात है कि जितनी उसकी वो हम लोगों की जो चीज़ रिक्वायरमेंट्स इसकी ज़्यादा होती है, हम उसकी टेस्टिंग बार बार करते हैं, हर एंड से उसकी टेस्टिंग करते हैं। ये सिर्फ यहाँ पे बात नहीं लग रही है, हर जगह ही तकरीबन लगती है कि जितनी हमारी किसी भी सिस्टम की प्रायोरिटी जितनी हाई होगी, हम उसको देखेंगे कि हमारा वो हर एंगल से वो सिस्टम जो है बिल्कुल ठीक, उसकी फंक्शनैलिटी वो ठीक वर्कआउट कर रहा हो। क्लियर है ये बात? तो हम उसको बार बार हर एंगल से देखते हैं, हम लोग उसको यूजर एंड से देख रहे होते हैं, हम उसे डेवलपमेंट एंड से देख रहे होते हैं, हम उसकी टेस्टर के तौर पे देख रहे होते हैं। तो हर चीज की हम उसकी बार बार टेस्टिंग करते हैं ताकि इसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल ठीक वर्क करेगा। क्लियर है ये बात? आगे मूव करें। यस मिस। इसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? Most systems require a set of basic facilities that are used by the different parts of the systems. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास हम लोग जब एक स्टेप में काम करते हैं ना बेटा, यानी कि हम छोटे छोटे चंक्स बना रहे हैं, तो उसमें क्या होती है कि रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटली डिफाइन नहीं होती। जो एक पूरे सिस्टम के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो डिफाइन नहीं हो रही होती, वो सिर्फ कितनी सी डिफाइन हो रही होती है, सिर्फ उस बेसिक पार्ट के लिए। ऐसे ही है, तो वो हमारे लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हमारी किसी भी सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, वो हम एक कंप्लीटली आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। हमने एक स्टेप देखा, हमने उस एक स्टेप के लिए हमने अपना सिस्टम को देख रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स को देख रहे हैं। तो जब हम लोग पूरा सिस्टम क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो हमें बार बार उसकी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ी होती है। तो हम लोग कंप्लीटली जो इनिशियल लेवल पे हमें चाहिए होती है वो हमारी नहीं मिल रही होती, रिक्वायरमेंट्स हमारी कंप्लीट नहीं हो पा रही होती। क्लियर है? यस मिस। एक सेकंड बेटा, मेरे पास कॉल किसकी आ रही है? एक सेकंड बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग इतनी देर में पढ़ें, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास? सबके पास स्लाइड शो हो रही है ना? यस मिस। क्या कह रहे हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट? जी बेटा, आई एम सॉरी, वो मेरे पास एक कॉल आ गई थी, ठीक है, इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने आप लोगों को इस तरह से किया। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या कह रहा है डी से? जी बेटा, किसी को समझ आए? सबने पढ़े? सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं हमें? यस मिस। क्या कह रहे हैं? कौन कह रहा है यस मिस? जरा बताएं मुझे। जोरैन, आप ही यही बोल कह रहे रहे हैं हैं ना? कि इटरेटिव, बस यही कह रहे हैं कि इटरेटिव प्रोसेस में सॉफ्टवेयर डेवलप होता जाता है स्पेसिफिकेशन के हवाले से। इसमें ये कह रहा है कि हमारा जो कंप्लीट सिस्टम है ना, कंप्लीट जो हम लोग एक बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि मिल के बनता है।